डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। 1 2 3 कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। मेन क्वेश्चन को समझना है, बार बार बोल रहे हैं। कोई भी चैप्टर आप पढ़ लीजिए, कभी भी पढ़ लीजिए, कोई भी जगह पे आप अगर क्वेश्चन को समझ गए ना तो क्वेश्चन आसानी से बना देंगे। अपना दिमाग भी लगा सकते हैं। और क्वेश्चन ही नहीं बच्चा समझता तो अपना कुछ दिमाग नहीं लगाता है, बस रटा रटा कॉन्सेप्ट पर चलता है, वह रटा मारा है वही कॉन्सेप्ट पे चलेगा। तो सारे बच्चे क्वेश्चन देखिए, अगर नहीं है तो आसपास पे देखिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर समझ गए कि कौन किस रेशियो में बांटना है, ये तो क्वेश्चन में खुद ना लिखा रहेगा किस रेशियो में किसको बांटना है, तो आसानी से हम लोग बांट सकते हैं। तो सबसे पहले बोला बालसरा ब्रदर्स हैज़ 2 डिपार्टमेंट्स ए एंड बी, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड। 2 डिपार्टमेंट है ए और बी, जिसका कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास है। ओपनिंग स्टॉक ए और बी का दिया है, परचेज दिया, सेल्स दिया, वेजेज दिया, क्लोजिंग स्टॉक दिया। आपको मालूम है ना ये सब ट्रेडिंग में जाता है, तो यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, नीचे अदर एक्सपेंसेस क्या क्या है, रेंट एंड टैक्सेस, सन्डे एक्सपेंसेस, सैलरी, लाइटिंग एंड हीटिंग, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसिव्ड, एडवर्टाइजिंग। यहाँ तक ठीक है। अब पढ़िए नीचे किसको किस रेशियो में बांटना है। बोलता है प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट विद द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट, एडवर्टीजमेंट टू बी, ठीक है, प्रोपोर्शन कैसे लिखा हुआ है, इक्वली, यानी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को इक्वली बांटना है। इसमें किसी को कोई तकलीफ है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को इक्वली मतलब बराबर बराबर दोनों बांटेंगे। डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसिव्ड आर टू बी प्रोपोर्शनड ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल सेल्स एंड डिपार्टमेंटल परचेज। ठीक से समझेगा। डिस्काउंट अलाउड और रिसीव को सेल्स और परचेज के रेशियो में बांटना है। इसका मतलब किसको सेल्स के रेशियो में बांटना होगा? पहला, हाँ पहला अलाउड है ना, तो अलाउड को सेल्स में बांटेंगे और डिस्काउंट रिसीव को परचेज रेशियो में बांटेंगे। कोई दिक्कत है? आगे क्या लिखता है, अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? 2 और 1 में लिखा हुआ है ना, 2/3 1/3, तो लिख तो दिया है। इसमें कोई सेल्स रेशियो में नहीं बटेगा, सबका लिखा हुआ है कि एडवर्टीजमेंट बटेगा इक्वल, डिस्काउंट अलाउड बटेगा सेल्स रेशियो में, डिस्काउंट रिसीव बटेगा परचेज रेशियो में, और बाकी जितना बच गया सब बटेगा 2:1 में। बांट सकते हैं? चलिए एक करके हम लोग बांटते हैं क्या? चलिए आप बनाए, आपका नहीं आया तो हम बना देते ना। 2 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल। ए बी, चलिए सबसे पहले ट्रेडिंग तो बन जाएगा ना। ओपनिंग स्टॉक कितना ओपनिंग स्टॉक है? 17,500 और 14,000। उसके बाद ट्रेडिंग बनने में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं। परचेज है 35-30, 35,000 और वेजेज 8,200, 2,700। किसी को कोई दिक्कत है? अब क्या दिया है? सेल्स, बाई साइड में आएगा सेल्स 7 लाख, अच्छा 60,000 और 50,000, और क्लोजिंग स्टॉक 16,000। जब आप लोग बता ही दे रहे तो हम बुक को काहे पकड़ कर रखे हुए, हटाओ इसको। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अच्छा ट्रेडिंग में तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ट्रेडिंग सबसे बन जाएगा, कुछ भी काम नहीं करना। चलिए टोटल कीजिए। यह आता है 76, पहले देख लेना कहीं इधर तो ज़्यादा नहीं है, इधर ही ज़्यादा है, प्रॉफिट ही है ना। और 62,000, 76,740 और 62,050, यही होगा ना। चलिए बताइए कितना आ रहा है? ये पहले जोड़ लो, ये जोड़ लो पहले। 700, 8 7 15 5 20, 2 3 2 5 और 1 6, 60,700 का खर्चा है ना। ये भी 700 का खर्चा है, 6 4 46,000। बताओ घटा के कितना बचेगा? इसमें 16,040 रुपया बचेगा। इधर 15,350 नहीं, 700 यहाँ पे 350 कैसे आएगा?
अच्छा ठीक है, 7 3 10 उल्टा हम देख रहे थे, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट CD, ग्रॉस प्रॉफिट CD, और इस CD को यहाँ लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट BD। कितना कितना है? 16,040 और 15,350। किसी बच्चे को दिक्कत है? अब हम लोग को करना क्या है, अब हम लोग को PL का आइटम छांट के पहले लिख लेना सारा, उसके बाद देखना कौन किस रेशियो में बटेगा। एक एक करके PL का आइटम लिखिए, कौन कौन सा आइटम PL में जाता है, क्या क्या दिया हुआ नीचे में देखते जाइए एक करके। सबसे पहले रेंट एंड टैक्सेस है, बताइए PL का ना आइटम है, रेंट एंड टैक्सेस लिखिए, रेंट एंड टैक्सेस। उसके बाद सन्डे एक्सपेंसेस, सैलरी, लाइटिंग एंड हीटिंग, डिस्काउंट अलाउड। उसके बाद एडवर्टाइजिंग, आगे डिस्काउंट रिसीव इधर ना जाता है, डिस्काउंट रिसीव PL के क्रेडिट में जाएगा। और बस, तो अब देखिए आप खुद सोचिएगा, पहले जिसके लिए बोला है कि कौन कौन से रेशियो में बांटना है उसको बांट लेते हैं। सबसे पहला काम बोलता है एडवर्टीजमेंट बटेगा बराबर बराबर, बोला है कि नहीं, पहले बांट लेते हैं उसको, जो जो बोला है उसको बांटो। वर्किंग यहाँ कर लो, 4 नंबर तो इसी का आएगा, 20 नंबर में 4 नंबर वर्किंग का रहेगा। पहले एडवर्टीजमेंट बताओ कितना है एडवर्टीजमेंट? 3,600। बताओ जी इक्वल रेशियो में बटेगा, रेशियो इक्वल है 1:1, तो A और B में आधा आधा होगा, तो डायरेक्ट कर दें 1840 1840। किसी को तकलीफ़ है? चलिए तो ये बांट दीजिए एडवर्टाइजिंग 1840 1840। दूसरा डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव के बारे में बोल रहा है, बताओ डिस्काउंट अलाउड कितना दिया है? डिस्काउंट अलाउड है 2222। और किस रेशियो में बटेगा? कैसे पता चला? क्वेश्चन भी तो लिखा है कि डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसिप्ट जो है वो सेल्स और परचेज रेशियो बटेगा। तो पहला वाला पहले के रेशियो में बटेगा, तो सेल्स का रेशियो निकाल के बांट दीजिए। सेल्स रेशियो क्या होगा बताइए इसका? अगर 60,000 50,000 का रेशियो बनाएंगे 6:5 होगा, तो 6:5 में बांट दीजिए, A का और B का। 2222 2222 इंटू 6/11 और 6/11 बताओ कितने बार में कटेगा? अच्छा यहाँ 5/11 होगा, देख रहे थे तुम लोग ध्यान, कितने बार में कटेगा? 202। ऐसा मत करना 2 है तो कट जाएगा 2 बार में। ये कितना आ जाएगा? 1010। ये हो गया 1200। चलिए बांट ही लीजिए ना। डिस्काउंट अलाउड यहाँ ना था, पहले का कितना निकला? 1212 1010। किसी को कोई दिक्कत अगर दिखाना चाहते हो सर ये कहाँ से आया, तो यहाँ 2 नंबर दिखा दो वर्किंग, और ये वर्किंग नंबर 1 हो जाएगा, और वर्किंग नंबर 3 ये करने वाले हैं, ठीक है, तो पहले लिख दिए। चलिए डिस्काउंट रिसीव कितना बताइए? डिस्काउंट रिसीव्ड है 650, और कौन से रेशियो में बांटेंगे? कुछ क्वेश्चन में लिखा है परचेज रेशियो में बांटना है, तो परचेज रेशियो निकालिए। यहाँ पे परचेज का रेशियो बना के कितना आ रहा है? परचेज हमारा 35,000 और 30,000 है ना, तो 35 1 2 3 अनुपात 30 1 2 3, तो 3030 7 5 35 6 5 30 7 6 के रेशियो में, तो A का कितना मिलेगा? 650 इंटू 7/13। अभी का होगा 650 इंटू 6/13, 13 5 65, तो आता है 300 और आता है 350। कोई दिक्कत है? तो बांट दीजिए, पहले का आएगा 350 और दूसरे का आएगा 300। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब बाकी रेशियो, बाकी जितने भी खर्चे हैं सबको 2:1 में बांटना है। किस में बांटना है? अब ये काम आपका रहा, हम ही बांटे, बांट लोगे ना? ये उम्मीद करते हैं कि इतने पढ़े लिखे तो हैं आप लोग कि जितने खर्चे हैं सबको 2:1 में बांट के ऐसे ही लिख दीजिएगा, टोटल कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। चलिए तो इसको कंप्लीट कीजिए। सारे खर्चे को जैसे रेंट एंड टैक्सेस बोलोगे तो एक बांट के दिखा देते हैं। बताओ रेंट कितना है जी? रेंट एंड टैक्सेस कितना है? 9,390। रेशियो क्या होगा इसका? 2:1। ए का कितना मिलेगा? 9,390 इंटू 2/3 हो जाएगा। अभी का होगा 9,390
इंटू 1/3 कितना आता है? 3130 है, इसका आएगा 6260। अब यहाँ लिख दीजिए, पहला रेंट एंड टैक्सेस में आता है 6260 और 3130। वर्किंग नंबर 4, यहाँ पे 4 नंबर लिखेगा। इसी तरह से अब 3 बचा है, 1, 2 और 3 बांट के टोटल कर लीजिएगा, उठाकर यहाँ लाइएगा, ग्रॉस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए इसको बना लीजिए आप लोग, थोड़ा कैलकुलेशन अपने से भी क्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या दिया हुआ है? बोलता है द फॉलोइंग आर द फिगर्स ऑफ 3 डिपार्टमेंट्स ऑफ अ डिपार्टमेंटल स्टोर। एक डिपार्टमेंटल स्टोर है जिसका 3 डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी। इसका ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। कैसे पता चला ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक? तो इसके डेट से पता चला। 1 अप्रैल का स्टॉक ओपनिंग है और 31 मार्च का स्टॉक क्लोजिंग है। परचेज है, परचेज रिटर्न दिया हुआ है, तो परचेज में रिटर्न लेस करके लिखेंगे ना। सेल्स रिटर्न भी दिया है तो सेल्स में भी रिटर्न लेस करके लिखेंगे। वेजेज दिया हुआ है आपके पास, उसके नीचे है बस मुसीबत अब शुरू होता है, ठीक है, समस्या शुरू होती है अब। द फॉलोइंग एक्सपेंसेज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ खर्चे हैं जो इक्वली बटेगा। कौन कौन खर्चा इक्वल बटेगा पढ़ रहे हैं? जनरल एक्सपेंसेज, इंश्योरेंस, स्टेशनरी, डेप्रिसिएशन, पोस्टेज, ये इक्वल बटने वाले खर्चे हैं। इसको इक्वल बांटना है। कोई दिक्कत है इसमें? इक्वल बांटने में तो दिक्कत नहीं ना है, आराम से तीनों में 1/3 1/3 1/3 करके बांट देंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खर्चे हैं। बोलता है यू हैव हाउएवर द ऑप्शन टू डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग एक्सपेंसेज एज यू डीम फिट। ये आपके पास ऑप्शन है कि आप जो फिट समझते हैं उस तरह से नीचे वाले खर्चे को भी बांटना है। यानी नीचे जो खर्चा भी दिया हुआ है उसको आप अपनी मर्जी से जो फिट लगता है कि हाँ इस रेशियो में बांटना चाहिए बांट दो उसको। ऊपर वाला तो लिख दिया कि इक्वल बटेगा, नीचे वाले आपके ऊपर छोड़ दिया कि आपके पास ऑप्शन है, आपको जो फिट लगता है उसमें बांट देना है। कौन कौन खर्चे आपके पास ऑप्शन है? पहला ट्रेड एक्सपेंसेज, दूसरा क्या है एडवर्टाइजिंग, तीसरा क्या है बैड डेब्ट्स। ये 3 चीज़ आपके ऊपर छोड़ दिया कि आपको जो मन करता है उस रेशियो में बांट दो। आप क्या करोगे? सेल्स रेशियो में बांटेंगे। बिल्कुल सही जवाब है। जब कुछ नहीं समझ आए तो सेल्स रेशियो में। तो 3 खर्चे सेल्स रेशियो में बटेंगे, बाकी खर्चे इक्वल बटेंगे। किसी को बांटने में दिक्कत होगा इक्वल और सेल्स रेशियो में? तो चलिए हम लोग ट्रेडिंग पीएल बना देते हैं। हम सिर्फ फॉर्मेट आपको दे के छोड़ देंगे, बनाना तो आप ही को है। क्वेश्चन नंबर 5, कितना डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। 3 डिपार्टमेंट है। ए, बी और सी। ए, बी और सी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग बनाते हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है ना, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया? ओपनिंग स्टॉक 41,000, 34,000 एंड 90,000 मिला। क्लोजिंग स्टॉक भी लिख ही देते हैं भाई। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 33, 43,800 और 81,600। परचेजेस दिया हुआ है। बताओ परचेज कहाँ जाता है? ट्रेडिंग के डेबिट में ना। देखो यहाँ लिख दे रहे हैं परचेजेस लेस रिटर्न। रिटर्न डायरेक्ट लेस करके हम लिख दिए, डायरेक्ट लेस करके लिखना है आपको। यहाँ पे जगह नहीं ना, कहाँ लेस करते रहेंगे। तो बताओ दी 2,50,000 का खरीदे और 16,000 का रिटर्न आया, कितना लिखेंगे? 250 का खरीदे और 16,000 का रिटर्न आया तो 2,34,000 ना लिख देंगे। नेट हमारा 2,34,000 का परचेज हुआ। उसके बाद 84 का खरीदें और 6,000 का रिटर्न भेज दिए, तो रियल में हम कितने का खरीदें? 78,000 का नेट परचेज है और 1,52,000 में 2,000 का रिटर्न कर दिए तो 1,50,000 का नेट परचेज। किसी को कोई दिक्कत है? उसके नीचे सेल्स है, सेल्स में भी सेल्स रिटर्न में माइनस करके लिखे। यहाँ इसको नेट सेल लिखिएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। नेट सेल का मतलब होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। नेट सेल का मतलब क्या होता है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो बताओ 5,30,000 का बेचे हैं और 10,000 का रिटर्न आ गया तो 5,20 का नेट सेल है। दूसरा
164 में 4 रिटर्न आ गया तो 160 का नेट सेल है। और तीसरा एक 3,32,000 में 12,000 का, तो 3,20,000 नेट सेल है। किसी को कोई दिक्कत है? उसके नीचे वेजेज है, वेजेज भी तो ट्रेडिंग का ही पार्ट है ना। वेजेज कितना है? 80,000, 30,000 और 24,000। और तो कुछ जाएगा नहीं। नीचे जितने खर्चे दिए हैं सब पीएल के खर्चे हैं, ट्रेडिंग का खर्च नहीं। अब हम लोग प्रॉफिट लॉस देखते हैं। देखो उधर ही ज़्यादा है सबका ना, तीनों का इधर ज़्यादा है, तीनों का क्रेडिट ज़्यादा यानी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो जोड़िए कितना आ रही है? अच्छा इधर से जोड़ रहे हैं 5 लाख, इसका कितना आएगा? और इसका कितना आएगा? उठाकर डेबिट साइड लाइए। 5,53,000, ये कितना आता है? 2,03,800 और 4,01,600। अब इसका खर्चा पहले डेबिट साइड जोड़ लो, कितना आता है ये? 4 1 5, 8 4 12 और 3 15, 5 हाथ में 1, सॉरी 4 1 5, 8 और 4 12 और 3 15, 5 हाथ में 1, 2 और 1 3, 3,55,000 का खर्चा है सर। इसका खर्चा कितना? 8 4 12, 7 3 10 और 1 11 और 3 14, 1 42 का खर्चा है। इसका कितना खर्चा है? 4,000, 5 2 7 9 7 16, 6 हाथ में 1, 2,64,000 का खर्च। माइनस करो कितना बचेगा? ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी कितना बताएं? 1,98,000। इसका कितना आएगा? 61,800। इसका 1,37,600। किसी को कोई दिक्कत है? अभी सीडी को साइड बीडी कर दो। ग्रॉस प्रॉफिट बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी कितना कितना आ रहा है? 1,98,000, 61,800 और 1,37,600। अब चलते हैं खर्च की तरफ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी जो खर्च लिखने जा रहे हैं इक्वल बटेगा। ये जो खर्च लिखने जा रहे हैं इक्वल बटेगा, बांट लोगे? चलिए सबसे पहला है जनरल एक्सपेंसेस। ये आप लोगों का काम है बांटना। जनरल एक्सपेंसेस बराबर बराबर बटेगा। इंश्योरेंस, स्टेशनरी, डेप्रिसिएशन और पोस्टेज, यही है ना। देखो इतने सारे खर्चे हैं जो इक्वल बटेंगे। ये कौन से रेशो में बटेंगे? 1 1 1। अब जो नीचे खर्चे हैं उसको आपको अपने हिसाब से बांटना। तो अपने हिसाब से कौन से रेशो में बांटेंगे? पहला है ट्रेड एक्सपेंसेस, सेल्स रेशो में ना बांटेंगे, ट्रेड एक्सपेंसेस। दूसरा क्या है? एडवर्टाइजिंग। और तीसरा क्या है? बैड डेब्ट्स। कौन से रेशियो में बटेगा? सेल्स रेशियो बट जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? अगर ज़्यादा दिक्कत है तो हम 2 खर्चा इसमें बांट सकते हैं। एक पोस्टेज बांट सकते हैं, 666 रुपया 3 आदमी में बांटना है। कितना कितना होगा? ये सबसे मुसीबत वाला तो ही था। एक और मुसीबत वाला 1200 3 आदमी में बांटना है। स्टेशनरी तुम लोग को दिक्कत होगा बांटने में तो बांट देते हैं, 400 रुपये ना, बाकी बांट लेना तुम लोग अपना। और कोई दिक्कत? बाकी तुम लोग बांट लेना। ये सेल्स रेशियो में बांटना, क्रेडिट साइड का टोटल करके यहाँ पे नेट प्रॉफिट आप निकालोगे। कोई दिक्कत किसी को बांटने में? चलिए तो बांटिए, इसको बनाइए।